जी नाजरीन, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को वैल्यूएट कर रहे हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और हमारा ये फोकस इस वक्त है कि हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को कैसे वैल्यूएट करेंगे। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो है वो तीन तरह की होती हैं। एक जो है वो बॉन्ड, और दूसरा प्रेफर्ड स्टॉक, और तीसरा कॉमन स्टॉक। बॉन्ड को हम पढ़ चुके हैं, इवन परपेचुअल बॉन्ड को भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम प्रेफर्ड स्टॉक को अवेल्युएट करें। प्रेफर्ड स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जो ना तो डेट इंस्ट्रूमेंट है और ना ही ये ओनरशिप रखता है। ये कंप्लीट ओनरशिप नहीं रखता और ना ही ये कंप्लीट डेट की तरह है। तो ये एक हाइब्रिड सिक्योरिटीज है, एक ऐसी सिक्योरिटी जो ना तो पूरी तरह डेट इंस्ट्रूमेंट है और ना फिर ओनरशिप है। इसके ऊपर जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, और जो जो इसका वोटिंग राइट है, जिससे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुंतखब करते हैं, तो यकीनी तौर पर वो नहीं होता। तो ये एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसका कोई वोटिंग राइट नहीं होता और जिसके ऊपर डिविडेंड फिक्स होता है। जो फिक्स डिविडेंड है उसकी दो अकसाम होती हैं। एक तो वो अकामुलेटिव हो सकता है कि जब प्रॉफिट आएगा तो इसको अकामुलेट कर लिया, इसको दे दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो अकामुलेट कर लिया जाएगा, जिस साल प्रॉफिट आएगा उस साल पे कर दिया जाएगा। इसी तरह से नॉन कॉमुलेटिव भी होता है। ऐसा प्रेफर्ड स्टॉक भी होता है जिसमें अगर प्रॉफिट आया तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं आया तो डिविडेंड नहीं मिलेगा और ना ही अक्यूमुलेट होगा। अब प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो कॉलेबल भी होता है और नॉन कॉलेबल भी होता है। कॉलेबल का मतलब है कि प्रेफर्ड स्टॉक जो है कुछ देर के बाद वो कॉल कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा और कॉल प्राइस बताई होती है, और जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उसको उसका डिविडेंड दिया जाएगा। अगर प्रेफर्ड स्टॉक नॉन कॉलेबल हो तो फिर ये है कि ये प्रेफर्ड स्टॉक है, आपके पास रहेगा, हमेशा हमेशा आपके पास रहेगा, और अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो मार्केट में जाके आप इसको सेल कर सकते हैं मार्केट प्राइस के ऊपर, और जिसके पास जाएगा फिर वो उसका जो है वो डिविडेंड लेगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है और प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यूएशन हम किस तरह से करते हैं। तो आइए जी, प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यूएशन हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक एक स्टॉक है, यानी शेयर है, लेकिन ये शेयर वोटिंग राइट नहीं रखता। इसकी लेट सपोज कि ये एक प्रेफर्ड स्टॉक है। ये एक प्रेफर्ड स्टॉक है। इसका के ऊपर, स्टॉक के ऊपर आपको पता है जिस तरह से बॉन्ड के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड, ये डिविडेंड फिक्स होता है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये $5 या ₹5 फिक्स डिविडेंड है। अब ये फिक्स डिविडेंड आपको मिलता रहेगा, और अगर ये आप रखते हैं तो इसके ऊपर यकीनी तौर पर इसको हम कैसे अवेल्युएट करते हैं, और अगर आप बेचना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस पे इसको हम कैसे अवेल्युएट करते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक है और हर साल हमें ₹5 इसके ऊपर डिविडेंड मिलना है। तो ऐसी सूरत में हम इसको अवेल्युएट कैसे करेंगे। अब V इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है DP, डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक ओवर KP, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रेफर्ड स्टॉक। तो जितना आपको डिविडेंड है, लेट्स सपोज ये ₹5 है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेट्स सपोज करते हैं आपका 10% है, तो ये ₹50 का ये स्टॉक इस वक्त आपके मुताबिक है। अब इसी तरह से V इज इक्वल टू, आपको अगर $9 या ₹9 डिविडेंड मिलना है और आपका रिक्वायर्ड रेट 14% है, तो इसकी जो वैल्यू है
वो बनेगी 64.29। तो ये 64.29 रुपीज या डॉलर इसकी कीमत है। ये प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो सम टाइम कॉलेबल होता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर एक प्रेफर्ड स्टॉक आपने खरीदा और ये प्रेफर्ड स्टॉक 110 रुपए पे कॉलेबल है। कब है? 5 साल के बाद। तो ऐसी सूरत में इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? v इज इक्वल टू, हमें पता है कि D1 मिलेगा, फिर हमें D2 मिलेगा, फिर हमें D3 मिलेगा, फिर हमें D4 मिलेगा, फिर हमें D5 मिलेगा और फिर उसकी कॉल प्राइस होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अगर फर्ज करें 5 रुपए है तो ये 25 रुपए जो है वो हमें हर साल 5 के एतबार से मिलेगा। तो इसको भी हम उसी तरह से, जैसे हम ये पहले कर चुके हैं बॉन्ड में, अब इसी तरह से ये आपकी असल में आर है, रिपीटेड इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पे आप करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। अब यहाँ पे पहले आप के डी करते थे, ये आप कहेंगे के पी प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर, और फिर एन जो भी उसकी मैच्योरिटी है, जो हमने कहा कि 5 साल है या 5 साल उसकी कॉल प्राइस है। यहाँ पे आप लगा देंगे कॉल प्राइस, और यहाँ पर फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू उसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के पी और एन, उसी तरह से जैसे ये बॉन्ड में इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अब क्या करना है हमने? v इज इक्वल टू r यानी 5 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, के पी आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। मैं सपोज करता हूं कि ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका 15% है, 15, एन आपका 5 है, कॉल प्राइस आपकी 110 है, और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के पी आपका 15% और एन आपका 5। अब सिंपल आपने टेबल से प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में 15% पर 5वें साल आपने ये 5 है तो इसको 5 कर लें। पांचवें साल में देखना है तो v इज इक्वल टू, अब आप बड़ी आसानी के साथ 5 यहाँ पे, अब आप देखिए कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी में 5वें साल क्या लिखा हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, मेरा ख्याल है कि ये चौथा टेबल होगा। इस चौथे टेबल में 5वें साल में क्या लिखा है ये हमने देखना है। फ्यूचर वैल्यू है और इसके बाद आएगा प्रेजेंट वैल्यू, ये है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, इसके 15वें साल में 5वें साल में क्या लिखा हुआ है, इसके 5वें साल में लिखा हुआ है 0.497। तो 5वें साल में लिखा हुआ 0.497 पॉइंट, यानी ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी हमने देखी है, गलत हो गया। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फ्यूचर वैल्यू एन्युटी है और ये है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। इसके 5वें साल में आप देखें, 5वें साल में लिखा हुआ है 3.352 प्लस 110। अब आपने प्रेजेंट वैल्यू देखनी है कि प्रेजेंट वैल्यू में 5वें साल में क्या लिखा हुआ है। 15वें में 5वें साल में ये लिखा हुआ है 1 2 3 4
0.497 अब सिंपल आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इसको प्लस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जनाब इसकी वैल्यू होगी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसी तरह से आप समझ गए कि प्रेफर्ड स्टॉक अगर कॉलेबल है तो उसको हमने कैसे एवेल्यूएट करना है, और अगर कॉलेबल नहीं है तो उसको हमने कैसे एवेल्यूएट, अगर कॉलेबल नहीं है तो डीपी ओवर केपी, उसका डीपी आपको पता है, केपी आप मालूम कर सकते हैं। और अगर फर्ज करते हैं कि वो कॉलेबल है तो फिर ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला मैं आपको कह रहा हूँ, ये वाला फार्मूला जो है ना वो अप्लाई करना होगा, जितने साल कॉल नहीं किया उसका आर है और केपी और रिपीटेड इंस्टॉलमेंट के एतबार से उसको कैलकुलेट कर लेना है, फिर कॉल प्राइस लगा लेनी है और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आएगी कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या है। तो इस तरह से आप इनको एवेल्यूएट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो नाजरीन, हमने इस न्यूमेरिकल में ये समझ लिया कि एक प्रेफर्ड स्टॉक जो है उसको हमने किस तरह से एवेल्यूएट करना है, ये अगर कॉलेबल है तो हमने कैसे एवेल्यूएट करना है, नॉन कॉलेबल है तो हमने कैसे एवेल्यूएट करना है। बहुत शुक्रिया।